नीट यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के बाद शुरू हुआ विरोध आखिर उस मोड़ पर पहुंच गया जहां सरकार को बड़ा राजनीतिक फैसला लेना पड़ा। लगातार प्रदर्शन, विपक्ष का दबाव और छात्रों के बढ़ते आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन सवाल उठता है, अगर जिम्मेदारी पहले दिन स्वीकार की थी तो इस्तीफा अब क्यों? अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच कराई, परीक्षा रद्द की, दोबारा परीक्षा कराई और अगले साल से नीट को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनाने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई और किसी मेधावी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ सुधारों की घोषणा से युवाओं का भरोसा लौट पाया था? यह इस्तीफा ही सबसे बड़ा संदेश बना। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में साफ लिखा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद दुखी किया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि देश की युवा शक्ति का सम्मान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस माहौल का फायदा न उठाएं और छात्रों का भविष्य कानूनी उलझनों में ना फंसे। लेकिन क्या यह फैसला तनाव कम करने की कोशिश है या बढ़ते तनाव के सामने राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति? प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्र सेवा का अवसर मिला और आगे भी वे युवाओं तथा ओडिशा की जनता के लिए काम करते रहेंगे। दूसरी ओर छात्र संगठनों ने इसे अपने आंदोलन की बड़ी उपलब्धि बताया। अब नजर इस बात पर है कि क्या नया शिक्षा मंत्री परीक्षा प्रणाली में कितना भरोसा लौटा पाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं बल्कि उस विश्वास का है जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि युवाओं के दबाव, लोकतांत्रिक विरोध और जवाबदेही की बहस को नई दिशा देने वाला घटनाक्रम बन गया है। अब सबसे बड़ा इम्तिहान नई व्यवस्था का होगा। क्या इससे छात्रों का भरोसा पूरी तरह लौटेगा या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की असली परीक्षा अभी बाकी है?